ये समय शादी ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है, बहुत महान। समय सार ऐसा ग्रंथ है कि बस इस ग्रंथ को पढ़ने से और समझने से जो मिथ्यात्व की मल है अर्थात अद्वैता है अर्थात ज्ञान है नाश हो जाता है। ये जैन दर्शन है करने का नहीं है, क्या समझने का। इसलिए करने वाले लोग में बहुत होते हैं, लोग में करने वाले बहुत लोग होते हैं और जानने वाले बहुत कम होते हैं। जैसे आपका व्यापार है तो उसमें करने वाले बहुत हैं। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग बनाने वाले बहुत हैं, लाने ले जाने वाले बहुत हैं, और जो उसको इंजीनियर है वो पूरा एक होता है। उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश कितना बड़ा प्रॉब्लम है? 21 करोड़ आदमी है और इसमें पूरे प्रदेश में एक एएनसी है। एएनसी मतलब इंडियन चीफ। इंडियन चीफ कितना है? और लाखों लगे हुए हैं करने वाले, लेकिन इंडियन चीफ कितना? गोली मारने वाले मेरे पुलिस वाले लगे हुए हैं, डीजीपी। तो कहने का मतलब समझदार आदमी व्यक्ति बहुत कम होते हैं। क्या आज तक किसी एक्सीडेंट में कभी ईट वसूली का काम नहीं करी, सुनी और जानने वाला है कितना? पूरे 21 करोड़ में एक आदमी है भाई साहब। तो इसका मतलब यह है कि जानने वाले बहुत कम होते हैं, तो इसको भी जानने वाले बहुत ही कम है। क्या सही बात है, बहुत कम है। इसलिए जो करने वाले की बुद्धि लेकर जो बैठेगा उसको तो समझ में नहीं आएगा। हम कहते हैं इस दर्शन को आप पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि धर्म बिल्कुल नहीं होगा। क्या धर्म बिल्कुल नहीं होगा, एक सब्जेक्ट है नहीं है, तो उस सब्जेक्ट से आप पढ़ो तो आप सबसे बड़ी धर्मात्मा हो गई। जब कहीं भी पढ़ रहे हो इस सब्जेक्ट की जितनी पढ़ रहे हो करने की बात नहीं, आप उस धर्म के भी पढ़ रहे हो। क्या एक दिशा समझना चाहते हो तो क्या है कि आप इसको बिल्कुल बताइए कि हमें धर्म करना है, बिल्कुल नहीं। तो अगर पढ़ोगे तो भाई का सबसे बड़ी धर्मात्मा होगी। पढ़ने में बात क्यों? पढ़ते जाओगे धर्म होता जाएगा। नहीं विषय सब्जेक्ट समझ नहीं आया, अब करने वाले बैठे हैं बेतहर से बैठे हैं, दरी पकड़ने बैठे हैं, नहीं समझे। एक सभा में पंडित जी है तो दरी लगे अपनी दरी बिछाने वाली, दरी की बिछाने वाली सुबह बैठे, सुबह मूल को दबा ली, दरी को दबा दिया। काहे कि हमें दरी उठाना है, हमें कावड़ों हमें की मतलब नहीं है, हमें जब चले जब दरी ले चले यहाँ से क्या नहीं। तो करने वाले के साथ में बैठे हैं कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तुम क्या पकड़ने बैठे हो? करने की बात। तो जी करने में नहीं आई फिर तुम क्या करोगे? क्या चर्चा है?
मारो न मारो जीव को बंद होता क्या होता है? क्या होता है कि मारो चाहे मत मारो, बंद क्या होता है? अध्यवसान से। और अध्यवसान कौन करता है? अध्यवसान क्या हम करते हैं? तो फिर क्या हुआ कि मारा भी और बंधे भी, मारा और बने नहीं। क्या कहा? मारा और बने नहीं, जय दर्शन। मारो या मत मारो, बंद क्या होता है? हम क्या समझते हैं? मारने से हो, बचाने से तो बिल्कुल नहीं होता। बचाने से तो अरे धर्म होता है। बचाने क्या होता है? धर्म। और मारने से आप और आचार्य कह रहे हैं कि मारने बचाने से न पुण्य हो, मतलब पाप होता है न पुण्य होता है। क्यों? ये तुम मार नहीं सकते। तो बात कर रहे हैं हम, हाथ से मारा, हाथ से मारा, सही बात है। हाथ किसका है? बोलो, बताओ, हाथ किसका है? अरे हमसे पूछा हाथ किसका है, बताओ ना। तुम्हारा हाथ है? पक्की बात है? पक्की बात है कच्ची है? अरे तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो? बोलो, तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारा क्या है? हैं? तो जीव का काम क्या है? नहीं करना। किसका ज्ञान करना? तो भाई जी ज्ञान करना है कि हाथ हमारा नहीं है। ये तो ज्ञान करोगे नहीं करोगे? तो दिखाओ हाथ हमारा है। आप भी ज्ञान करोगे कि हाथ हमारा नहीं है। क्या है? नहीं है। हाथ हमारा नहीं है, हाथ हमारा है। हाथ हमारा और हाथ हमारा, तो बुद्धि कहाँ जा रही है? हाथ पे जा रही है। मारो न मारो, चाहे मारो चाहे बचाओ, मारने और बचाने से बनते नहीं हो। बनते कैसे हो? अध्यवसान। और अध्यवसान जीव का भाव नहीं है, ये तीसरे सदी का है। और जहां तीसरा सदी मिला, निकल नहीं सकते आप। मारने और बचाने में भर गए तो अध्यवसान रह जाएगा। और जब मारने और बचाने से बंद नहीं होता है तो फिर बंद होता कैसे है? कि वो तो क्या होता है? अध्यवसान है। और मैं मारता हूँ बचाता हूँ तो अज्ञान भाव है। ये क्या है? तो अज्ञान है, वो अध्यवसाय है। और अध्यवसाय है, वो मोह भाव है। और जहाँ मोह का मिल से निकल जाए, नहीं रहे हो। ये है। अब जाओ क्या करें? मारो बचाओगे? कि मारना बचाने का काम है किसका है? तो मारने बचाने का नाम भैया वो इसका क्यों है? मारने बचाने का नाम इसका क्यों है? बोलो बहन जी। मारना बचाना हाथ का नाम है। आयुगा आयुगा अज्ञान का। क्या पूछा हमने? हमने क्या पूछा? हम भूल गए थे। है कि नहीं बताओ? नहीं है तो किस बात? उसकी बात नहीं है। हमारे
तो हम मारे आपको मारे अपने को मारे तो काम कौन मारने काम कौन करेगा? बोलो बहन जी कैसा है? सही बात है। क्यों भाई ऐसा करेगी नहीं? निश्चय तो आप समझ रहे तो समझे बात नहीं है। पहले जी बताओ मैं कि मारने का काम कसाई का है कि हाथ का है? हमें जवाब हमें समझाना तो हमें आपकी हम समझ जाए आगे। बरोबर है पक्की बात है। तो खा गया भाई? बोलो भाई जी पक्की बात है? इसको लॉक कर दें? बोलो भैया सही है। तभी तुम कच्चे पढ़ लेते हो, कच्चे फंड लेते हो। देखो ये हाथ का है, ये स्वघात और परघात। हमें थप्पड़ आपने मार लिया तो क्या है? और आपको थप्पड़ मारा तो स्वघात परघात इस हाथ का काम है। नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हाथ मारता है? तो भाई साहब अब कसाय काम अलग है, बताएंगे आपको। ये तो काम इसी का है, स्वघात और परघात है। नामकर्म की प्रकृति है नहीं बहन जी? नामकर्म की प्रकृति है। तो थप्पड़ आपने मार लो तो क्या होगा? और आपको मार दो। अब आपको क्यों मारा है? आपको क्यों मारा है? बोलो तुम्हारे क्यों मारा? इनको क्यों नहीं मारा है? ये कैसा है? तुमको क्यों मारा है? गाली को नहीं मारा? नहीं तो वो तुमको मारा क्यों मारा है? किस तरह काम है? नहीं और हमने मारा तो मोह भी आ गया, कसाई भी आ गई और सोचो अपनों को मारा। इसका मतलब क्या है? बोलो सौगात का मतलब तुम्हें क्यों नहीं मारा हमने? तो कसाई हम रख तो रहे हैं, कसाई हम हटा कर रहे हैं, कसाई को हटा तो रहे। हमने आपको मारा तो आपको मारा ऐसे क्या नहीं, आप इसको क्यों नहीं मारा? तो इसलिए इसको नहीं मारा कि कसाई से थी। क्या कहा? कसाई किससे थी? इससे थी। और किसने मारा? कि हमने मारा। मतलब तो मारने का नाम किसका हुआ? कसाई प्रकृति का। और इसको ही मारा है ये कसाई है, और ये कसाई है सबको किसने मारा? हमने मारा। ये होगा। अभी उतरी नहीं गले में, अभी गले में उतरी नहीं है? तुम कैसी बात करते हो? अगर तुम ऐसी बात करोगे तुम कोई समझ नहीं पाओगे।
ये एक दूसरे से लिंक है। मारने का वो कसाय को बता रहा है, कसाय वो को बता रहा है। अब तुम ऐसी कैसी बात करते, कसाय मारेगा तो कसाय नहीं होगी, होगी बिल्कुल होगी, लेकिन मारेगा कैसे? हाथ से। तो कैसे मारेगा? तो ये कसाय काम है, ये काम कर रहा है कसाय का, और हमने मारा। अब ऐसे मतलब कि साहब मारेगा तो कसाय नहीं होगी, ये नहीं है सर। बस सबको एक साथ काम करते हैं। हाँ, अब काम करते हैं। अब उसमें ये मिथ्यावादी बुद्धिवादी में क्या अंतर है कि बुद्धि एक तो समझता हम ही सब कर रहे हैं, तो सीधी पता नहीं है कि मार कौन रहा है, कसाय कौन कर रहा है, हम कौन कर रहे हैं। तो 3 परिणाम आ गए ना, कौन कौन थे? सबसे पहले स्वघात या परघात। अब स्वघात पड़ जाता है तो अब स्व में अपना आया, तो अपने क्यों आया? अपना क्यों आया कि निदान तो नहीं आती कि अपने से ही। हाँ, क्या बात है? अपने से क्यों है? कर्मों से है। हाँ, आपका प्रश्न कि मारेगा तो कसाय नहीं होगी, यही बात नहीं। कसाय होगी तो कसाय काम करेगी, मारने वाला मारने काम करेगा, और सब काम कौन कर रहा है? ये मोह ये करेगा। तो अगर सम्यक ज्ञानी है सब निकाल देगा। जिगाय काम है मारने का, जिगाय काम का है कसाय का, जिगाय काम है मोह का, और मोह का नियम से तो करे पढ़ते कम हो ना। आप प्रकृतियां पढ़ोगे तब ये बात निकल जाती है। हाँ, हटा क्यों पढ़ाई जाती है? प्रकृतियां क्यों पढ़ाई जाती है? तो जिसको सब्जेक्ट है वही पढ़ने का। अगर नहीं पढ़ोगे तो अब निकलो कैसे? यहाँ से आप आ जाओ, 4 गली है, 4 गलियां मान लो, 4 रास्ते हैं। तो अब आप बताइए आपको हमें किस रास्ते जाना है, तो कहाँ जाओगे? तो आपको पता है कि हम सीधे जाएंगे तो जो बाएं हाथ को जा रही है, दाएं हाथ को जा रही है, इसे में नहीं जाना, हमें क्या जाना है? तो निकल जाओगे। अब आपको ये पता नहीं कौन सी गली कहाँ जा रही है, हमें कहाँ जाना है, तो भर जाओगे नहीं। तो ऐसे इसमें सब बात की जानकारी है। कसाय की अलग है, मोह की अलग है, स्वघात परघात की अलग है, सबका है। जैसा आपने कहा किताब बगैर कसाय मान लेगा तो मतलब आपने बिल्कुल कसाय वाला ही कर दिया। तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मारा जाए कसाय ना हो। सब है, आई है कि नहीं? इसमें आई कहाँ है? बोलो कैसा है? सिद्ध करो, सिद्ध करो। हाँ, अरे इस काम में आई सिद्ध करो मानने में। तो हमारा मतलब ये है कि आपने मारा और आयु पहले खत्म हुई, तो आयु पहले खत्म हो गई तो मारपीट होगी। तो इसका मतलब आयु काम कर रही है, चाहता है तो कौन सा काम कर रही है? अगर मार रहे हो अचाता काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये अंतराल कौन सा काम आ रहा है? गुरु अंतराय, अंतराय अंतरा कुछ आ रहा कि नहीं? बोलो।
अंतराय आ रहा है नहीं? क्या आ रहा बताओ? कि अंतराय इस बात में आ रहा है कि तुम आत्मा को बिल्कुल भूले हुए हो। मानने लगे तो पता कि वीर अंतराय में आत्मा भी है यहाँ। अब गोत्र आता नहीं? गोत्र कौन सा गोत्र है? उच्च गोत्र है, नीच गोत्र। तो अगर गोत्र कम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? बोलो। अगर गोत्र कम होगा तो घटना नहीं घटेंगी। तो कहने मतलब कर्म तो सभी होंगे, नहीं होंगे। लेकिन सब में हम ये देखते हैं कि हम कहाँ फंसते हैं। तो नाम आए वो त्याग में तो चक्कर ही नहीं है। अब कहाँ में आ गया? ज्ञानावली, दर्शनावली, अंतराय और वो। तो ये चार कर्म आते हैं बीच में। वो इनमें से मैं कहूँगा आप निकालने की आपको बुद्धि है तो आप निकल जाओगे। तो ऐसा आप नहीं क्या करते आपका ऐसा हो तो ऐसा नहीं होता। सब है भाव। अब सब भाव की लक्षण से क्या हो जाती है? अब मानने का लक्षण किसका है? मानने का लक्षण किसका है? परघात। तो परघात स्वघात किसका है? नाम करने की प्रवृत्ति है। अब किसको मारा, क्यों मारा, ये कौन सी है? कसाय है। किसने मारा? हमने मारा। तो कौन सी प्रवृत्ति है? वो की है। अब इसमें क्या पता लगा आपको? कुछ नहीं पता लगा। हमने मारा और वैसे समझ गया है कि पहले क्या है, स्वघात हुआ है, परघात हुआ। तो उस स्वघात परघात में किसी बताया नहीं, इस प्रकृति ने किसे बताया? बोलो। इस नामकरण की प्रकृति के मारने का एक काम हुआ। जैसे आपको मारा हमने तो जो समझ आएगा कि प्रकृति हुई कौन थी? नामकरण। तो इसने किसे बताया? इधर आना, उधर नहीं जाना। कसाई बताया। और कसाई ने किसे बताया? और मोह ने किसे बताया? लग रहे नहीं रहती है। तो क्या होना चाहिए? सब प्रकृति को ज्ञान होना चाहिए। बढ़िया ज्ञान होगा। कोई घटना घटती है खट से निकलेगा। तो कंप्यूटर पढ़ते हो कर्म की प्रवृत्तियों पढ़ते हो भाई साहब डेली। आज की बात कर रहे 25 साल से जैसे डेली पढ़ता हूँ। डेली निकाल लेते हैं। अब भी है स्वयं में पढ़ी थी। हमारे पढ़ने आप खड़े हो गए कि हम पढ़ते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में 93 कृतियाँ पढ़ जाती हैं। क्या है कितनी देर में? तो 5 मिनट पढ़ते पढ़ते कितने हो गए हैं? तो अब सब कुछ याद है। अब आप क्यों भूले? आप समझ क्यों भूले कि तुम्हें पढ़ी नहीं थी कि परघात और स्वघात कसाय में होती है या नामकरण में होती है? तो आपको किसी को नहीं बता दी। सब क्या बता रहे थे? कसाय 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 कसाय। कसाय क्या कर रही है? कसाई तुम्हें जाना है आपको नहीं। और पिटाओ कौन? पिटाई तुम्हारी होगी और कसाई तुम्हारी होगी। नहीं समझे? तो कस गए तो मजबूत दो। कसाई आपको तो क्या होगा? आप उल्टा होगी। तो पिटोगे आप और उल्टा कैसे होगी? तो आगे तो तुम्हें भी होगी, नहीं होगी? बोलो। आप उल्टा आपको होगी कि नहीं? हमारे ही तो
अब हम मार रहे हैं आपको, तो आपको अब होगा नहीं, आपका ऐसा होगी नहीं, क्यों नहीं बता दो। अरे ऐसा ऐसा आता है, वो नहीं बता रहा है, आप बताओ ना भैया, बताओ ना। हाँ तो तुम एक भूले गए, कथा पे भूल गए। अरे कथा तुम्हें हो रही है, अगर तुम्हें नहीं हुई तो तुम कसे क्यों गए, तकलीफ क्यों हुई, कहाँ जा रही है? नहीं जा सकते, भेद ज्ञान करके जा सकते हो, तो सही करो ना, जैसे हमने किया जैसे आपको, तो तुम भी बच जाओगे, बच जाएंगे। हमने क्या किया था कि मारा, किसे मारा, तो नाम को नहीं पति मारा क्यों, कसाय को रहता है, और कसाय किसी थी तो मुँह आ गया, हम निकले, ऐसे तो निकले वो आए ना, तो उसको निकलना है, तो जैसे हम निकले जैसे बहुत निकल जाए। जो प्रॉफिट यहाँ पे तुम वहाँ पे, तुम बचना चाहो तो तुम भी बच जाओ, और हम बचना चाहें तो ऐसा नहीं है हमारी तरफ से कोई दूसरा हो आपकी तरफ से। हाँ अब एक बात इसमें हमें ली गई है, हमने नहीं लिया, आपने एक बात दे दी, कसाय को तो छोड़ दिया आपने, और क्या ले लिया जाए, असाता, तो असाता हमने नहीं ली थी, असाता हमने ली थी, लेकिन असाता भी कारण है, लेकिन असाता कारण है लेकिन मूल कौन है उसमें, कसा है, और दूसरी मोह। तो आपने क्या किया, आपने कसा नहीं ली, आप तो कसा ली, आप असाता ले ली, तो असाता क्या हुई, असाता क्या होती है, कसाय होती है, तो कसाय कैसे हो रही है, तो फिर मोह पा गए। तो एक बिंदु पर क्या हुआ, आपने क्या नहीं ली, हमने उसको इसलिए छोड़ दिया कि इतने से निकल सकते हैं, और वैसे निकलना सही है कि ना, सबसे पहले नामकरण, फिर असाता, फिर कसाय, फिर वो, और फिर हमारी गलती कितनी हुई, हमारी गलती क्या हुई, और तुम्हारी गलती क्या हुई। हाँ भाई लगाओगे, यहाँ दवाई चल रही है, क्या तुम्हें यहाँ क्या चल रही है, मारपीट चल रही है, बोलो, मारपीट जानते हो, बोलो, तो मारेगा, कहाँ से मारा था, कहाँ से मारा था, हाथ से, किसने मारा था, नहीं बोलो, तुमने मारा था, तुमने क्यों मारा है, तुमने क्यों मारा, वाजे भी चल रहा है कि हमने मारा, तो हमने मारा, तो अब प्रश्न यह आता है हम मारा किसने, तुम बता सकते हो, हैं? अरे हम पूछे मारा किसने, आप, हाँ असाधा है, क्यों, असाधा के हाथ पर होते नहीं है सब, होते भाई साहब, तो मारा किसने, बोलो, हैं?
अरे द्वेष भाव ने मारा, तो द्वेष भाव हाथ में लाते पूछा का है कैसे मारा आपने? कोई चीज प्रयोग तो की होगी, तो वो क्या प्रयोग की? कैसे मारा? कैसे मारा है? तो हाथ का नाम नहीं लेते हो? हाथ में कोई ताकत ऐसी मारने की नहीं है, तो मार कैसे दिया वैसे? अरे भाई किसी ने मारा, किसने? क्यों? हाथ में नाम करने स्वघात और परघात ये शक्ति है। किसमें? आत्मा में नहीं, नाम करना। तो नाम ने मारा। अब मारा क्यों? कसाय थी, कसाय का वही जो असाता हो गया था। और सब काम किसने किया? किसने किया? इसलिए मोह भी मिल गया, और मोह मिल गया था। समझा जी? तो यहाँ ये अब बात विषय तो वही है, बताया आपको चल रहा है उसको विषय कि इसमें आता है तिरोधाम और तिरोधाई। तिरो और तो तिरोधाई का मतलब यह है तिरोधाम का कि आवरण है। अब आवरण में क्या है? उदय है। आवरण में क्या है? तो उदय जो भाव है वो भाव है तिरोधाई। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, कसाय है। तो कसाय है, तो कसाय क्या है? तिरोधाना ही तिरोधाई है। अब कसाय है तो कसाय जो उदय होगी भाई साहब, समझ ना? तब वो चार तरह से उदय होगी। मिथ्या भी होगी, अप्रत्याख्यान होगी, प्रत्याख्यान होगी, और तो इस समय कसाय का एक उदय होगा। किसका? मिथ्यात का। तो जो मिथ्यात भाव आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है? जो उदय हो रहा है। तो जो उदय वहां दिख रहा है कहाँ? ज्ञान में। और मोह है तो मोह उदय है। तो मोह उदय क्या है? ये मैं हूं। तो ये मैं हूं जो हुआ, तो ये मैं हूं जो उसमें दिख रहा था तो उसमें हुआ, और उसकी पुष्टि कहां से हुई? बोलो। पुष्टि इंद्रिय ज्ञान से। तो पक्का क्या होगा? इंद्रिय मेरी है। जैसे ज्ञानवणी है। अब ज्ञानवणी क्या हुआ? उदय हुआ। और उदय में अब उदय क्या हुआ? क्षोभ हुआ। क्षोभ में क्या हुआ है? ठीक आ गया। अब सुनो, ध्यान सुना। और इधर मोह भाव है तो वो उदय देखा काय है? जी में। अब मोह भाव ने क्या कर दिया? ये मैं हूं। समझा क्या? किसने? वो तो दिख रहा है वहां, उसने क्या कर दिया? ये मैं हूं। अब पुष्टि कैसे हुई? पुष्टि ये कैसे हुई? कि पुष्टि ऐसे हुई कि सामने आई किताब। तो जो हुआ कि किताब से हमें ऐसा ज्ञान हुआ। सामने क्या आई? किताब आई। तो किताब से क्या समझ आया? कि इस किताब का अब आंख में क्या हो गई? एकत्र हो गया। अब एकत्र हुआ तो आंख के विषय से हो गया। तो आंख का विषय क्या है? किताब। तो हमारी समझ आया कि किताब से हमें ज्ञान हुआ। ज्ञान कैसे होता है? बोलो। ज्ञान है, वो ज्ञान है, उससे ज्ञान होता है। और किसे होगा? मेरे भाई ज्ञान से क्या होगा? तो वो तो समझ में आया नहीं
क्या समझ आया कि किताब से हमें ज्ञान। तो किताब कहाँ गई? शिवसुंदर में। शिवसुंदर में देखा तो क्या करिए कहा यहाँ नहीं वहाँ। तो तुम्हें क्या भ्रम हो गया? मुझे पता हुआ किताब से हमें ज्ञान हुआ। समझाती नहीं? तो जिज्ञासा क्या उसने? फिर वो ध्यान तो था, हो क्या होगा? समझाइए। चलिए गाथा नंबर है 161-62-63, ठीक। और उसका पढ़ते हैं उत्थान का। उत्थान का मतलब ये होता है कि ये गाथा में क्या विषय है। अब यह बताते हैं कि कर्म मोक्ष के कारणों को तिरोधायी भाव स्वरूप अर्थात विख्यात आद भाव रूप है। पेज नंबर है 263, गाथा नंबर 161। भैया सबको अब यह बताते हैं कर्म मोक्ष के कारणों के। मोक्ष के कारण क्या है? बोलो। मोक्ष के कारण क्या है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं, ये कारण है। तो इनमें पहला किया था क्या? तिरोधान। और अब क्या कर दिया? तिरोधाई कर दिया। तो जो सम्यक मोक्ष के कारण थे कौन से थे? अब तो अब आगे दिख रहा था कि सम्यक प्रतिबंधक कर्म मिथ्यात जिनवन्य था। क्या कहा? सम्यक है और इसका क्या है? प्रतिबंधक। हाँ, इसी का। वो कौन सा है? किसने कहा? अब देखो उसके उदय है, उदय आ गया। हाँ, मिथ्यात्व कर्म किसने कहा? जिनवर ने। अब कहे उसके उदय से, किसके उदय से? तो मिथ्या उदय में क्या ये रहूं? तो उसके उदय से जीव मिथ्याती बने यह जानना। अब क्या है? मिथ्यात्व कर्म था, बाका हुआ उदय, तो क्या समझ आया? समझा? क्यों? क्यों माने वैसे ही? क्यों माने कि ज्ञान प्रतिबंधक कर्म। ज्ञान का प्रतिबंधक क्या है? अज्ञान। अज्ञान कौन सा? वही चला गया। हाँ, इधर गया और इधर भी गया। मतलब उसमें दो जगह ढांका। किसे? एक तो ढांका किसको? सम्यक को। और उसको ढांका किसको? कि जो उसका प्रतिबंधक था। जो प्रतिबंधक था उससे, उसकी आत्मा में क्या होता? उससे ज्ञान। तो बाम घुसा तो क्या उसको ढांक दिया? ये मेरा है। तो ज्ञान प्रतिबंधक कर्म अज्ञान जिनवर ने कहा। समझ आती नहीं आती? क्यों भाई कुर्सी वाले हो? कुर्सी वालों को समझ आ रही कि नहीं? बोलो। ईमानदारी से बोलना तो फायदा हो जाएगा। दोबारा बता देंगे और तुम्हें बात ठीक आ रही है। अभी नहीं समझ आ रहा है? अभी समझ में नहीं आया। क्या नहीं है बताओ? ये मिथ्यात्व का जो बताया ना आपने, आपकी बात क्या समझ आई कि बताओ? और कहानी आई? अब इनकी समझ नहीं आई तब देख रहे क्या समझ आई? इन्हें मेरी झोंकड़ी खाए। अगर पता होती कि भाई जिस पॉइंट समझ नहीं आया तो कौन क्या करते? ये बात समझ नहीं आई, सो रहे आराम से।
अभी आप चल रहे हो और चलते चलते यहाँ आ गए और यहाँ पर 2 रास्ते आ गए, तो आप पूछो भाई तो इधर जाए कि इधर जाए? अब रास्ते तो आए नहीं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़िए, जो आप जब पढ़ रहे हो तो पढ़ने वाला कहाँ पर रुक रहा है वो तो बिंदु पता होना चाहिए, समझे? तो क्या कहते हैं कि सम्यक का प्रतिबंधक कौन है? मिथ्या। और मिथ्या क्या हुआ? उदय। तो उदय क्या हुआ? अब दूसरा क्या है? क्यों? वैसे ज्ञान प्रतिबंधक कर्म, अज्ञान प्रतिबंधक ने कहा वही मिथ्या घुस गया गाय में, क्षयोपम में। तो क्षयोपम में क्या होता था कि उस क्षयोपम से ज्ञान की जानकारी होती थी, तो घुस गया गाय में कि क्षयोपम मेरा है। समझे? उसके उदय से जीव अज्ञानी होना या जानना, क्या कह रहे हैं? एक बात फिर आ रही है इसमें, वो कौन सी आ रही बता? ये नहीं, जीव अज्ञानी होना ये नहीं। तो वही बात है। बोलो की बोल ढाल दिया, बोल ढाल दिया। अब चलो आगे। तो इससे तो जो ढांक दिया, इससे कोई समझदारी बात आई नहीं। और जिनमानी हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें एक बात याद आ रही है, इस जो बेवकूफ़ी है ना, इसको सब नष्ट कर रही है। ये मूर्खता ढांकने की ढक रहे हैं, सब नष्ट कर रही है। एक शब्द से आ रहा है, सब नष्ट कर रही है, एक शब्द ऐसा आ रहा है। हम तो समझ रहे हैं कर्म ढांक दिया तो त्रिधाम होगा, त्रैध हो गए, तो ये नहीं कहना चाहते हैं आचार्य क्या? हाँ, अब जी क्या कहने लगे थे? ये तो हो गए न, अगर हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो अब हो गए, तो इसकी समझ क्या ला रहा है? इसके उदय से हैं? उदय से हैं? उदय से। तो देखो उसमें एक शब्द आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, देखो कि मिथ्यात्व बने यह जानना, मिथ्यात्ववादी अज्ञानी बने यह जानना, और चारित्रहीन हो यह तो जानना जानना आ रहा है। इसका मतलब इस बात की मिथ्या भाव नहीं आ रहा है, जानना भाव सब वस्तु को नष्ट करके जाना निकालना है। तो कोई गाथा जो बताई जाएगी उसका उद्देश्य जान नहीं होगा। अगर ये जान लोगे तो मिथ्या हो रहा है, तो इससे कौन सी बात है? तो क्या पढ़ने की जरूरत है आपको? आप पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ लो तो ठीक है। तो जब ऐसा जानना हो रहा है, समझ आ रहा है कि मिथ्या क्या कर्म है और उसका उदय है और उसको ढांकता है किसे, तब क्या हो जाता है? तो मिथ्या हो जाता है, नहीं हो जाता? और मिथ्या क्या होता है? मैं जो तो कहने का मतलब ये जानना शब्द जो आ रहा है वो इस मिथ्यास को जानने की बात नहीं आ रही है, इस मिथ्यास से कैसे समझदार होता है ये जानना। मिथ्यास का जानना नहीं, तो मिथ्यास को जानो या मत जानो वो तो काम करेगा। अब जानने से क्या मतलब है?
कि जानने का मतलब यह है कि मिथ्या है, सब है और ढाक रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन जहाँ मिथ्या से जान दे इसे जानना। समझ आती है कि गाता फिर फंस गई, कि गाता फिर फंस गई तो संज्ञा को रात में। इसमें क्या है, रात की गाल को थके होते हो भाई साहब, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है क्या, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है और तुम्हारे से हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि साढ़े 4-3 घंटे झेल रहे हो और हम एक व्यक्ति हैं आपको कुछ बता रहे हैं। नहीं समझा क्या कहा, मतलब आपकी जिम्मेदारी है ही क्या, इतनी रुचि से इतने हाला जाते हो हैं? हैं? लेकिन तुम्हारे में क्या है, तुम्हारे के अंदर प्रमाद आ जाता है, लेकिन हमारे अंदर प्रमाद नहीं आता है। इनके ड्राइवर बता दे रहे चलन गाड़ी, चार बार 1.5 घंटे तक आ जाते हो, तो आपको बहुत लोग कहते हैं तुम करते क्या हो, हैं? हमारी जिम्मेदारी क्यों इस बात की है कि तुम्हें प्रमाद आ जाता है। अगर हमें प्रमाद आ जाए तो क्या होगा, बोलो बोले बाबू, किसकी, हमारी तुम्हारी? जिम्मेदारी है भैया, 4 घंटे की साथ चर्चा, किस चर्चा है तो अर्थ फैल आती है, पूछते भी इसीलिए हम क्यों पूछते हैं कि आप उसे समझ रहे हो तो समझ रहे हो। प्रमाद की बात जरूर है कि हमें प्रमाद आ जाएगा तो क्या होगा, उसकी बोलो कि क्या है, ड्राइवर को प्रमाद आएगा तो क्या होगा, सम्मानेंगे। तो यह बात ही है, तो फैस हो गए नहीं कि बात यहाँ ये है कि जो कर्म है वो ढाके हुए हैं, और ढाके उसका भाव भी है, वो उदय कहते हैं, वो उदय है वो ज्ञान में दिखने लगता है, समझे? तो अब मिथ्या भाव साथ में चल रहा है, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये ना हो। अब वो भ्रम की पुष्टि क्या होती है, बराबर, उस भ्रम की पुष्टि कैसे हो जाती है ये बताइए आप। बाहर वाला ये समझ में आता है कि हमने इसको मारा, वो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान है, ज्ञान मतलब इंद्रियों में नहीं रहेगा, वो इंद्रियों का विषय तो है, क्या विषय है, ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान क्या हो जाता है कि हमने इसको देखा या इसको मारा, तो देखो जहाँ थोड़ी जानकारी है लेकिन कोई बात नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतना जो बातें आप बताई जा रही हैं, इसमें आप ध्यान से देखो तो ये सब काम कर्म कर रहा है, और कर्म में भी मोह नाम का कर्म कर रहा है। अगर इसमें से मोह नाम को खींच लो, निकाल लो, तो सारा सिस्टम क्या है, एकदम समझ। अगर इसमें से हमारे भाई साहब है कल्लू बाबू, कल्लू है ना, आया है नहीं है, नहीं है, कोई बात नहीं, तो इनकी आंखों का खून आ गया, खून आ गया तो बहुत आंख लाल हो गई, डॉक्टर दिखाया
तो डॉक्टर ने कहा कि एक वहाँ डॉक्टर गौरी है, बस उसके पास जाओ आप, और कोई इसको कर नहीं सकता थी। तो स्वभाव ये देखा तो उसने कहा कि तुम्हारी आंख में खून कहाँ से आ गया है? तो उसे बताया खून की नली निकल रही है पास पास में। तो वो क्या हुआ कि खून की नली में बस्ट हो गई क्या? तो वो जो रचना है ना आंख का, इसमें खून हो गया, वो नहीं समझ, ये रचना है। अब इससे नली पास हो रही है खून की, तो वो गई बस्ट, तो उससे क्या निकला? अब कहाँ आ गया? रचना पा गया। अब रचना पा गया तो बोला वो रचने का हमारे पास नहीं है, हमारे पास रचने का इलाज नहीं है, वो डॉक्टर करेगा कौन सा? तो गौर ने देखा, मैंने समझ ना बात क्या चाहते। तो उसे देखा, देख के उसने कहा कि जो नली पास हो रही है उसमें एक हम जॉइंट बनाएंगे, भरेंगे, पैसे लेंगे 20,000 रुपये क्या? तो नहीं ढिले हम 1.5 डाल दें। तो उसने क्या किया कि जो नली वश थी उसको उसने बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब आंख लाल, तो बोला घबराओ मत, 8 दिन बाद सही आ जाएगा। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब सही कैसे आएगा? पूछा तो उन्होंने ऐसे आ जाएगा कि खून तो आना होगा बंद, खून तो सही नहीं। अब जब तुम धोगे आंख या आंख आंसू आएंगे तो वो खून धीरे धीरे क्या हुआ निकल जाएगा और साफ हो जाएगा। अब देखो आप कि रेटिना में घुस गया खून, खून कहाँ से आया? नली से। तो उसे पकड़ लिया क्या? उसने जो पकड़ लिया कि जो सारा काय देखो जो पॉइंट हो गया, खुल गया वहां पर, टांगा लगा दिया। टांगा कितने रुपए? तो कहने का मतलब वो तो पकड़ लिया। तो ऐसे ये सारा मुंह घुस रहा है, ज्ञान से घुसा, समझ से घुसा, और तो चाहे तो घुसा। अब समझदार आदमी क्या है, बस यही है और कुछ नहीं है, चाहे तुम कैसे कवर कर लो किसको? वो को। तो अब वो कवर कर लोगे तो तुम बिल्कुल सत्संग सही। सम्यक दृष्टि में क्या होता है? सम्यक दृष्टि में सत्संग सही है, नहीं कहेंगे सम्यक दृष्टि का है। तो अब हम सब क्या सही करें? तो जितना हम आपको बता रहे हैं आगम के माध्यम से कि कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे काम कर रहा है और ये ठीक कैसे होगा? बोलो बोलो, ये ठीक कैसे होगा? ये पूरा सिस्टम जो है ठीक हो जाए, बताओ कैसे होगा? नहीं, अपने ये सिस्टम ठीक कैसे होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मुंह का लक्षण कैसे बनाओगे? जीव के पास तो है, उसको लक्षण कैसे बनाओगे? क्योंकि वो लक्षण जहाँ वहां तो बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि कहाँ काम करती है? शरीर है। बुद्धि काम करती है द्रव ग्रंथ है, बुद्धि काम करती है भाव ग्रंथ राग देश है, नहीं समझे? तो आप ये कह रहे हैं कि मोह को लक्षण बना, तो मोह को लक्षण बनाए कैसे? कि मोह को लक्षण ऐसे बनाओ कि तुम फंसे जाओ नाम में। तो नाम क्या बता रहा है? दवा वही है, ध्यान रखना। क्या कहे? दवा वही है। इससे तो केवल ये समझ में आ रहा है कि मोह कितना डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, कहाँ घुसा हुआ है। अब बोलो, वो रेटिना में खून है तो उसका रेटिना में खून नहीं है, डॉक्टर ने कहा रेटिना में खून नहीं है आपकी, लाल सॉल रखी है। अरे लाल सॉल सी रखी है, 5 बारी नदी फट गई है तो बाल क्या आ रहा है? और हम बाल क्या लगा नहीं तो, और जो खून है इसमें
तो 2-4 दिन में आंसू आए, रोए गए, निकल जाएगा है? तो पकड़ की बात है। और कोई बिल्कुल रहने का ऑपरेशन करेगा, अंधे हो गए। अगर रहना कहीं चढ़ा देगा तो अंधे हो गए, तो पकड़ है ना। उसने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हें भैया कैसे नहीं देता होगा, तुमको भैया कैसे हैं? तो डॉक्टर ने दिया कि बहुत होशियार डॉक्टर। बाएं जूता पकड़ लिया, कहाँ है, लेकिन अब बड़ी हाथ डालने में हिम्मत नहीं हो रही, वो ही डलवाना। तो कहने वाला मतलब ये है कि पकड़ की बात है ये। हाँ, और इलाज तो वही है क्या, नाम से काम से। तो इसलिए सब बातें करने के बाद अगर तुम्हें बात ये समझ में आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती समझो, उस अभ्यास को मत छोड़ना। क्या कहा, 10 बार भगवान के दर्शन और 10 बार समझ आती नहीं, क्यों नहीं आती? चलिए, सम्यक को रोकने वाला मिथ्यात है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। क्या कहा, किसने कहा है? जिनवरों ने, जिनवर ने नहीं, जिनवरों। क्यों? सब पीछे जितने जन्म आ रहे हैं सभी बता रहे हैं, उसके वजह से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञान को रोकने वाला ज्ञान है, ऐसा जिन्होंने कहा है, उसकी वजह से अज्ञान का समझे। अज्ञान का बोलो, बताइए अज्ञान का, अज्ञान का, अज्ञान का बताओ सीधा। अज्ञान माने 6 बार, अज्ञान माने अज्ञान। हाँ, नहीं तुम समझो क्या कि ज्ञान अज्ञान हुआ, ऐसे नहीं है। हाँ, क्या को रोकने वाला कसा है, ऐसा जिन्होंने कहा है, उसकी वजह से जीव अचात्मानता है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखो भाव कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चार मोक्ष एक कारण रूप भाव है। कैसे भाव है कि इससे मोक्ष मार्ग बनता है। कैसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो कि उनसे विपरीत मिथ्या धारणा हो। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार लिखा है, इनसे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। कर्म मिथ्या आज भाव स्वरूप है। क्या क्या कर्म है वो मिथ्या आज भाव स्वरूप है। इस प्रकार कर्म मोक्ष के कारणभूत भावों से विपरीत भाव स्वरूप है। अब तो इसके ऊपर सुन पढ़िए इसको। हाँ, क्या कहा? पहले चीज लाता कौन सी? बोलो, नंबर बोलो। है 57 कि 57 58 क्या कहा था? क्या कहा था? कारणों को झांकने वाला। ठीक, क्या कर्म है वो बंद स्वरूप है? लगा कर्म है। अब वो कहते हैं उसका भाव क्या हुआ? विरोधी। तो भाव क्या हुआ?